हेलो दोस्तों, सो दिस इज़ अ स्टोरी वुड और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नेम है उरानिया। ये मूवी ईयर 2006 में रिलीज़ हुई थी और इसका IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो इस मूवी में हम एक ऐसे बच्चे को देखेंगे जिसके सपनों के बीच एक वेश्या को पाने की जिद है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें 1968 के टाइम के ग्रीक विलेज को दिखाया जाता है। उस समय ग्रीस में डिक्टेटरशिप चल रही होती है। वहाँ गांव में लोग तब टेलीविज़न भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि टीवी बस नेताओं के झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए होता है। वास्तविक सांसारिक आनंद से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। फिर हमें गाँव के 5 लौंडे लपाटों को दिखाया जाता है, जिनके चड्डी के अंदर की हड्डी में कबड्डी खेलने के लिए खूब चुल मच रही थी। पांचों लौंडे अपने पिछवाड़े जैसे टूटे हुए प्लेन में जाकर बैठते हैं और यहाँ एक एग्रीमेंट बनाते हैं। अब उनका नूनू और कुंवारा नहीं रहना चाहता है। अब वो लोग ढेर सारे पैसा जमा करेंगे और गांव की मशहूर वेश्या उरान्या के पास जाएंगे और उसकी बुंड की गहराई में खो जाएंगे, जिसके बाद उरान्या उनके नूनू की गर्मी को सोख लेगी और वे सभी पूर्ण रूप से मर्द बन जाएंगे। तभी इनका एक दोस्त लबरा कहता है, अगर कोई अकेले उरान्या के पास जाएगा तो उसकी गांड को नर्क की आग में जलाया जाएगा। आगे हमें इन लौंडों के सरदार अखिलेश को दिखाया जाता है, जो एक शौकीन लौंडा है। वो हर रात को एक लड़की जोई से मिलने उसके छत पर जाता है और तरह तरह के शौक को पूरा करता है। एक दिन गांव का एक आदमी प्रोजेक्टर लेकर आता है और फिर एक पुजारी को बुलाया जाता है जो प्रोजेक्टर की पूजा करता है। गांव के सारे लोग बहुत खुश थे। वे सभी प्रोजेक्टर की खुशी में पार्टी करते हैं। फिर हमें उन 5 लौंडों को दिखाया जाता है जो कैसे भी करके उरान्या की बूंद की चाहत में पैसे जमा कर रहे थे। ज्यादा तो नहीं, फिर भी वे लोग कुछ पैसे को लेकर के उरान्या के पास जाते हैं। उरान्या वहाँ की मशहूर वेश्या है। उसके पास गाँव के सारे मर्द और बच्चे जाते हैं। मर्द वहाँ जाकर के उरान्या की कामुक गहराइयों में खो जाना चाहते हैं, तो वहीं बच्चे वहाँ जाकर के उरान्या के पास मर्द बनने की एहसास को पाना चाहते हैं। हर बार की तरह ये पांचों फिर से उरान्या के पास जाते हैं और उसे कुछ पैसे और ब्रेड देके कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं हम नुन्नू जितने ही बड़े हैं, पर तेरी बूंद मारने के लिए हम आज भी तेरे दरवाजे पर खड़े हैं। हाँ, थोड़े पैसे तो हमारे कम हैं, पर तू ये भी तो देख ले उरान्या, हम सब में दम है। रहम कर अब आने दे, लौंडा से मर्द बन जाने दे। हमें पता है तेरे संतरे बहुत बड़े हैं, पर तुझे पेलने के लिए हम आज भी तेरे दरवाजे पर खड़े हैं। ये सुनकर उरान्या उन्हें अपनी कामुक अंगों को दिखाती है और वो लौंडे लपाटे आनंदित होकर अपने घर भाग जाते हैं। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अखिलेश का सपना है कि वो एक दिन एस्ट्रोनॉट बनेगा, पर उसके पिता उसे इस लायक नहीं समझते। वो अखिलेश को कहते हैं कि गंदे लड़के, अपनी पैर उतनी ही फैला जितनी तेरी चादर है। उरान्या को लेकर गंदे विचार कभी तुझे समाज में इज्जत नहीं दिला पाएंगे, जिसके कारण तू कभी एक एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाएगा। अखिलेश के बाप पेशे से एक लोहार होते हैं। वो अखिलेश को भी एक लोहार बनाना चाहते थे, पर अखिलेश के दादा कहते हैं कि जो बनना है बनो बेंचो, बस ऐश करते रहो। एक रात अखिलेश अपने दोस्त भटूरे के साथ एक गपागप वाली गंदी मूवी को देखने जाता है, पर उन दोनों को वहां से खदेड़ दिया जाता है। पर अखिलेश का ठरक नहीं मानता। वो दीवार पर चढ़कर मूवी देखने लगता है, पर जैसे ही उसके पैंट में हलचल होती है वो उस दीवार से नीचे गिर जाता है और तब पूरा सिनेमा हॉल उसे देखने लगता है। अब अखिलेश का एक पैर टूट चुका था, पर उसका हौसला नहीं टूटता है। जब अखिलेश हॉस्पिटल में होता है तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाने वाला है और वो टेलीविजन पर भी दिखाया जाएगा। वो डॉक्टर उसे अपोलो 11 मिशन का एक पोस्टर दिखाते हैं और ये बात अखिलेश के मन में घर कर जाती है। घर आते वक्त वो एक टेलीविजन देखता है, पर वो उदास हो जाता है। रात में अखिलेश दुखी होकर जोई से कहता है कि पूरा दुनिया एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरता देखेगा, पर वो लोग नहीं, क्योंकि गांव में टेलीविजन अलाउड नहीं है। तब जोई कहती है कि किसी चीज को अगर दिल से चाहोगे तो वो तुम्हें एक दिन जरूर मिल जाएगी। जोई को ये यकीन है कि अखिलेश एक दिन उनके गांव में टेलीविजन जरूर ले आएगा। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन अखिलेश के दोस्त लबरा की दुकान में उरान्या कुछ सामान लेने जाती है, जिसे देखकर लबरा की चड्डी की हड्डी में तूफान मच जाता है। उरान्या उसे अपने दोनों रसीले संतरों को दिखाकर चिढ़ाने लगती है। फिर वो कुछ सामान मांगती है, पर लबरा सामान उतारते वक्त अपने बाप के सिर पर डिब्बा गिरा देता है। उसके बाप को जब चोट लगती है तो वह दरिंदगी से अपने बेटे को मारने के लिए झपटता है, पर लबरा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लबरा अपने सभी दोस्तों को अड्डे पर बुलाता है। वो कहता है कि जमा किए गए पैसों में से उसका हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि उससे अब उरान्या की बुंड की दूरी और जवानी का भार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वो आजकल तो उरान्या के बारे में सोच सोच कर 5-6 बार मुठिया पेल देता है, पर
अखिलेश उन्हें कहता है कि अब उन लोगों को उरानिया से ध्यान हटाकर एक टेलीविज़न खरीदना चाहिए। फिर वो उन्हें एक डॉक्टर के पास से लाए हुए पोस्टर को दिखाता है। फिर ये तय होता है कि अब वो लोग उरानिया के लिए नहीं बल्कि टेलीविज़न के लिए पैसे जमा करेंगे। फिर सारे बच्चे पैसा इकट्ठा करने के लिए एक नाटक का आयोजन करते हैं जिसे देखने गाँव के सारे लोग आते हैं, यहाँ तक कि उरानिया भी आती है। वहाँ हम देखते हैं कि अखिलेश जोई को निहार रहा होता है और लबरा उरानिया के संतरों को देख रहा होता है। नाटक के बाद भी उतने पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं जितने से कि टीवी आ जाए। फिर अखिलेश का एक दोस्त कहता है कि उसके गांव में जो एक पागल बेनीतो अपने गधे के साथ घूमता है, असल में उसके पास काफ़ी सोना है और वो अपना सारा सोना उसके गधे पर बांध के रखता है। अगर उन्हें किसी तरह वो सोना मिल जाए तो वो लोग आसानी से टीवी भी खरीद सकते हैं और अरण्या जैसी बीबी को भी खरीद सकते हैं। पर सवाल ये होता है कि आखिर वो लोग सोना लें तो ले कैसे? तब वो कहता है कि इंसानों की तरह गधे भी ठरकी होते हैं। अगर वो लोग उसके नर गधे के सामने उरानिया जैसी खूबसूरत मादा गधी को ले जाएं तो नर गधा के अंदर मादा गधी के साथ संभोग करने के लिए व्याकुलता बढ़ेगा और दोनों घपाघप करने लगेंगे। तब तक वे लोग सोना निकाल लेंगे। पर जब वो लोग गधी को ढूंढ कर ले जाते हैं तो सच में गधा भूत देखकर भड़क जाता है। पर जब वे लोग सोना ढूंढते हैं तब उन्हें घंटा कुछ नहीं मिलता। फिर निराश होकर अखिलेश गधे को पागल के पास लेकर चला जाता है और कहता है कि गधा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, बस उसे प्यार हो गया था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं पर अखिलेश पूरा पैसा जमा नहीं कर पाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि उस गांव के चीफ इंस्पेक्टर को एसपी से कॉल आता है कि उनके गांव में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट विजिट करने वाले हैं और चीफ इंस्पेक्टर को इसकी तैयारी करनी है। जब अखिलेश घर आता है तब उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती है जो गांव के बच्चों की माओ ने अपने बच्चों के टेलीविजन की शौक को देखते हुए जमा किए थे। अखिलेश बहुत खुश होता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है। सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी मोटकू इस खुशी को सेलिब्रेट करते हुए एक मॉडल की फोटो को अपनी जेब से निकालता है और सामने रख देता है, जिसे देखते हुए सभी बच्चों की चड्डी में सोया नुन्नू जाग जाता है और सभी बच्चे एक साथ अपनी मुट्ठियाँ पीलने लगते हैं और चरमानंद को महसूस करते हैं। मुट्ठियाँ पीलने के बाद जब लौंडे घर लौट रहे होते हैं तब उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट उनके गांव आने वाले हैं, जो उन्हें टेलीविज़न के लिए पैसा देंगे। फिर वो उन्हें कुछ पैसों के साथ साथ यूएस और ग्रीस के कुछ फ्लैग्स दे देता है और उन्हें ये बात पूरे गाँव में फैलाने के लिए कह देता है। आगे हमें पता चलता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी हेड होता है जो यहाँ का सिक्योरिटी चेक करने आया होता है। रात को अखिलेश जोई से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि अब उसका सपना सच हो जाएगा, वो लोग अब एक टेलीविज़न खरीद सकते हैं। तब जोई उसे कहती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका है क्योंकि वो इसे सच्चे दिल से चाहता था। अगर वो सच्चे दिल से चाहेगा तो एक दिन चांद पर भी पहुंच जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि सिक्योरिटी हेड ऑफिसर वहाँ के इंस्पेक्टर को काफ़ी ट्यूशन देता है। वो कहता है कि सिक्योरिटी के लिए लोगों में डर फैलाओ और उसके लिए कुछ लोगों को अरेस्ट भी करो जो गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। अगले दिन अखिलेश के पिता हमेशा की तरह खाना खाते वक्त अखिलेश को बुरा भला कहते हैं क्योंकि अखिलेश घर में अमेरिकन का फ्लैग ले आया है। इस बार अखिलेश की माँ अपना आपा खो देती है और वो अपने पति को बहुत बुरा भला कहती है। भी अचानक उनके घर में पुलिस रेड मारती है और अखिलेश के पिता से पूछताछ करती है। पुलिस को उनके घर में कुछ म्यूजिक सीडीज बरामद होती है और म्यूजिक सीडीज रखने के जुर्म में पुलिस अखिलेश के पिता को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि यह एक फासिस्ट गवर्नमेंट है जो कला और कलाकारों के खिलाफ है। हवालात में अखिलेश के फादर से पूछताछ हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अखिलेश गायब हो गया था। जब वो कहीं नहीं मिलता है तो उसके दादाजी गन लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तभी अखिलेश की माँ उन्हें रोक देती है। जब पुलिस स्टेशन में अखिलेश की गुमशुदगी का रिपोर्ट प्राप्त होता है तब सिक्योरिटी हेड सारे ऑफिसर्स को अखिलेश को ढूंढने के लिए भेज देता है। पर जब अखिलेश की माँ उसके पति के वर्कशॉप में जाती है तब उसे पता चलता है कि अखिलेश वहीं लोहार का काम कर रहा है। अगली मॉर्निंग अखिलेश के पिता को छोड़ दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद अखिलेश के पिता काफ़ी नरम हो चुके थे। वे अखिलेश को कहते हैं कि बेटा जो बनना है बनो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, जहाँ मरवाना है मरवा लो, पर बस खुश रहो। अंत में सब कुछ ठीक हो चुका था और गांव के सभी लोग वाइस प्रेसिडेंट का आने का वेट कर रहे थे। इधर इंस्पेक्टर का असिस्टेंट जिसे नेशनल एंथम बजाने का जिम्मेदारी मिला हुआ था वो खूब शराब पी लेता है। बहुत वेट करने के बाद जब वाइस प्रेसिडेंट का काफिला आता है पर वाइस प्रेसिडेंट किसी से कुछ बात नहीं करते हैं, बस डेकोरेशन देखते रहते हैं। शराब में टली इंस्पेक्टर का असिस्टेंट नेशनल एंथम की जगह ए राजा 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 करेजा में समा जा, करेजा में समा के भेटाई तनी माजा, बहिया में कसी के सैया मारिला कचा काच नामक भोजपुरी गाना बजा देता है, जिसे सुनकर सिक्योरिटी हेड तो बेहोश हो जाता है पर ठरकी वाइस प्रेसिडेंट खूब एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते
देखते हैं कि जब सारे लौंडे टेलीविज़न खरीदने के लिए पैसा लेने जाते हैं तो वे आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि उनका दोस्त लबरा नहीं आया था। तब मोटकू का कहना था कि लबरा के आने से पहले वे पैसा नहीं निकाल सकते। ये अखिलेश डब्बा खोलता है और सबको पता चलता है कि लबरा पहले ही सारा पैसा लेकर उरान्या की गहराइयों में खोने और अपने नुन्नू के नेनुआ बनाने के लिए उरान्या के पास जा चुका है। वो सब भी उरान्या के पास जाते हैं और देखते हैं कि लबरा वहाँ से निकल रहा है। अब वो मर्द बन चुका था। फिर उरान्या बाहर आती है और उन बच्चों को भी अंदर गहराई नापने के लिए बुलाती है। अखिलेश को छोड़कर सारे बच्चे अंदर चले जाते हैं। अब सारे बच्चे इस खुशी में थे कि अब वे मर्द बनने वाले थे, पर बेचारा अखिलेश का छोटा चेतन निराश ही रह जाता है। जब वो वहाँ से आ रहा था तब उसे जोई मिलती है जो घर से भाग रही थी। वो एक लड़के के साथ दूसरे शहर एथेंस जा रही थी। ये सब देखकर अखिलेश पूर्ण रूप से टूट चुका था। अब वो एकदम से हताश हो गया था। पर तभी अखिलेश की नज़र उस पागल आदमी बेनिटो की तरफ जाती है जिसका गधा उसने लौटाया था। वह एक नई टीवी खरीद कर गाँव ला रहा था। अखिलेश बहुत खुश हो गया था। वो लोग टीवी लेकर गाँव आ जाते हैं, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा था। तब सारे लोग सिनेमा हॉल जाने लगते हैं और अखिलेश ये देखकर रोने लगता है। फिर मोटकू अंदर से एक तार लाता है और एंटीना में लगाता है। जैसे ही तार लगाता है और टीवी चालू हो जाता है और सही समय पर अखिलेश नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देख लेता है। एंड में सारे गांव वाले एक साथ मून लैंडिंग को देखते हैं। आखिरकार अखिलेश का विश पूरा हो चुका था और वो समझ जाता है कि किसी चीज़ को दिल से पाने की कोशिश करने पर यह कायनात हमें उस चीज़ से मिला ही देती है। और इसी नोट के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो डियर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर। तब तक के लिए गुड बाय।